अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो मेरी प्री स्कूल एजुकेशन में है कि पुर्तगाल में जो है क्या सिस्टम है प्री स्कूल का। प्री स्कूल जैसे किंडरगार्टन होता है और यहाँ पे जो है फॉर्मल एजुकेशन जो है वो प्री स्कूल से स्टार्ट होती है। एजेस की बात करें तो प्री स्कूल की जो एज डिफाइन है वो 3 to 6 है, लेकिन यहाँ पे मोस्टली 3 एजेस को तो मिलता नहीं है एडमिशन। 4 अबव आपका अगर बच्चा है तो उसको आराम से जो है प्री स्कूल में एडमिशन जो है वो मिल जाता है। एडमिशन अप्लाई करने के लिए भी सिंपल तरीका है। जो पोर्टल है मैट्रिकुलाश वाला, उसमें जो है आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो है प्रीवियस एजुकेशन का भी कोई होना ज़रूरी नहीं है। मींस कि नर्सरी वगैरह अटेंड करना भी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली जो है आप प्री स्कूल के लिए अपने बच्चे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्री स्कूल के लिए वैसे 1 ईयर ही डिफ़ाइन किया जाता है, लेकिन अगर आपका बच्चा थोड़ा सा वीक है, जैसे अगर हम किसी और लैंग्वेज से हैं, तो अगर आपको पोर्चुगीज़ वीक है तो फिर आपको 1 ईयर जो है एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट 2 ईयर्स जो है वो प्री स्कूल में आपको देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे एजेस में भी बहुत डिपेंड करता है। अगर आपके यहाँ पे सितंबर टू सितंबर जो है एजेस देखी जाती हैं। अगर सितंबर तक आपका बच्चे की एज जो है वो 5 ही है तो फिर आपके बच्चे को वो प्री स्कूल में ही रखेंगे। लेकिन अगर सितंबर तक आपके बच्चे की एज जो है वो 6 अबव हो गई है तो फिर वो उसको नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोट कर देंगे, क्योंकि 6 के बाद जो है वो यहाँ पे 1 क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो एजेस जो है यहाँ पे बहुत मैटर करती हैं। उसके साथ साथ जो है बच्चों की जो है वो ग्रेड्स जो है वो चेंज करते हैं। नेक्स्ट जो है करिकुलम आ जाता है। तो करिकुलम ऐसा चाहिए इधर डिफ़ाइन नहीं है, कोई बुक्स वगैरह नहीं होती प्री स्कूल में। स्किल बेस्ड लर्निंग है और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है। बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है वो लर्न कराया जाता है। यहाँ पे इंग्लिश भी सिखाते हैं, इंग्लिश, म्यूज़िक और मोटर स्किल्स जो होती हैं तो वो उनके थ्रू जो है बच्चों को लर्न करवाया जाता है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि प्री स्कूल में जो है वो लंच अलाउ नहीं होता। आप घर से जो है बच्चे को लंच नहीं दे सकते। उसके लिए या तो फिर आप बच्चे को, जो ब्रेक का टाइम होता है 1 घंटे की ब्रेक होती है, तो उसमें आप बच्चे को अपने जो है वो घर ले जाएं और आफ्टर जो है जितना ब्रेक का टाइम दिया जाता है उसके बाद जो है वो आप अपने बच्चे को ड्रॉप। लंच जो है वो इसलिए अलाउ नहीं करते ये लोग क्योंकि उनकी यही लॉजिक है कि जैसे बच्चे घर से लाएंगे तो वो ठंडा हो जाएगा और वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो जस्ट फॉर हेल्थ इश्यूज़ जो हैं बच्चों की वेलबींग के लिए जो है वो यहाँ पे दिया जाता है। वैसे तो यहाँ पे नॉर्मली जो है सब एजेस के बच्चों के लिए जो है वो यहीं पे लंचेस प्रोवाइड किए जाते हैं और लंचेस जो प्रोवाइड किए जाते हैं उसके वो पेड होते हैं, आपको पे करना होता है क्योंकि वो फ्री नहीं होते। तो वो जो है पर डे आपको 1.50 यूरोस और डिफरेंट इस तरह करके ही है, ऑलमोस्ट 1 यूरो ही है पे करना पड़ता है। वो भी आफ्टर 3 मंथ्स जो है वो उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। ट्रिप्स और आउटडोर एक्टिविटीज़ में भी बच्चों को लेके जाया जाता है। वो भी ये कि पेरेंट्स की परमिशन से ही जो है लेके जाते हैं और वो भी ये कि पेड होते हैं, उसमें भी आपको पेमेंट करनी पड़ती है, वो फ्री नहीं होते। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे वैसे तो आपको एडमिशन फ़ीस और इस टाइप की ट्यूशन फ़ीस नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा जो है जो भी बच्चे पे अगर ख़र्चा हो रहा है तो उसके लिए आपको जो है वो पे करना पड़ता है। क्लास के अगर स्टूडेंट देखें तो यहाँ पे एक क्लास में ऑलमोस्ट 20 to 25 बच्चे ही होते हैं और उनकी ऑलमोस्ट जो है एक जो है वो मेन प्रोफेसर इनकी टीचर होती हैं और साथ में जो है उसके 2 असिस्टेंट टीचर होते हैं। तो ऑलमोस्ट जो 3 टीचर्स जो होती हैं जो 25 बच्चों को जो है वो 20 to 25 बच्चों को जो है वो देख रही होती हैं। तो काफ़ी है कि बच्चों पर तवज्जो दी जाती है और ये नहीं कि फ्री हैं, पब्लिक स्कूल हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मुकम्मल जो है बच्चों पे एक-एक बच्चे को तवज्जो दी जाती है। और इसके बाद अगर रिज़ल्ट की बात करें तो ऐसा तो मार्क्स वाला रिज़ल्ट नहीं आता, ना ही ग्रेड्स वाला। जस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन वाला रिज़ल्ट ही होता है। हर एरिया के जो है वो टीचर डिस्क्राइब कर देती है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या वीकनेसेस के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन कर दिया जाता है। स्कूल टाइमिंग जो है प्री स्कूल के लिए वो 9 to 3 PM है
और इसके अलावा अगर आप वर्किंग हैं, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, तो 5:30 तक जो है वो भी आगे स्कूल आप एक्सटेंड कर सकते हैं। और अगर आप और भी अगर एक्सटेंड करना चाहें तो 7 o'clock है, लेकिन वो काफ़ी ऑप्शनल है। अगर बहुत ही रेयर केस है तो उसके लिए जो है आप कर सकते हैं, और वो उसके लिए ये कि आपको पे करना पड़ता है। 5:30 तक आप नॉर्मली अगर वर्किंग है तो आप 5:30 तक जो है वो स्कूल में आप बच्चे को रख सकते हैं। स्कूल यूनिफ़ॉर्म भी यहाँ पे बच्चों का ऐसा नहीं है, लेकिन प्री स्कूल के लिए एक जो है ऊपर ट्यूनिक सी होती है, वो बच्चों को पहनानी होती है। तो ऐसा जो है वो घर के कपड़े ही बच्चे पहन के जाते हैं, और उधर जो है फिर स्कूल में आप बच्चों को जो वो ट्यूनिक सी जो है वो पहना देते हैं। उसके बाद जो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ जो अगर आप पोर्चुगीज़ नहीं है तो ये आपको यही फेस करनी पड़ती है कि लैंग्वेज बैरियर की वजह से जो है वो क्या बच्चे लर्न कर पाएंगे कि नहीं। तो वो ये कि अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे लर्न कर जाते हैं, इतनी कैपेसिटी होती है। तो जैसे अब हमारे बच्चे भी जा रहे हैं तो विदिन 1 मंथ जो है बच्चे काफ़ी जो है वर्ड सीखना शुरू हो जाते हैं, और काफ़ी जो है वो बच्चों को डिफरेंस आप फील करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कि यहाँ पे अच्छा जो है एजुकेशन सिस्टम है, बच्चों को जो है वो प्रैक्टिकली लर्न कराया जाता है। कोई इस तरह रट्टा सिस्टम और लिखवा के बच्चों के हाथ नहीं दर्द करवाए जाते। तो ये जस्ट थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।